हम सबने गेम्स खेलते हुए ये तो सुना या मूवीज में देखा होगा। चलिए जानते हैं कि ग्रेनेड्स आखिर काम कैसे करते हैं। देखिए, हर ग्रेनेड में एक पिन होता है जिसको सेफ्टी पिन कहते हैं, ताकि गलती से ग्रेनेड फट ना जाए। जब हम सेफ्टी पिन को निकालते हैं तो वो स्ट्राइकर लीवर के साथ लगा होता है। पिन निकालते ही लीवर हट जाता है, जिससे स्प्रिंग कैरम के स्ट्राइकर की तरह जाकर चिंगारी मारता है। चिंगारी निकालते समय इसमें टाइमर लगा होता है, जिससे जो इंसान फेंक रहा है उसे भागने का टाइम मिल सके। जो चिंगारी होती है वो 4 से 5 सेकंड में डेटोनेटर तक पहुंचती है, जिससे 1 सेकंड में छोटा विस्फोट होता है। विस्फोट से 85% अमोनियम नाइट्रेट भरी हुई जगह में बड़ा धमाका होता है। ये नॉर्मली 5 मीटर के रेडियस तक लोगों को मार सकता है। ग्रेनेड के बाहर लगी परत सेरेटेड कास्ट आयरन की बनी होती है, जिससे 10 मीटर तक खड़े इंसान को जख्मी किया जा सकता है। हमारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी आखिर काला चश्मा क्यों पहनती है? अब जाहिर सी बात है, स्टाइल के लिए तो पहनते नहीं होंगे। तो चलिए मेरे साथ और जानिए इस रहस्य को। पहला, गुमराह करना। एसपीजी के जवानों की आंखें हर दिशा और हर जगह घूमती रहती हैं, जिससे ऐसे चश्मे पहनने से हमलावरों को तकाजा भी नहीं होता कि आखिर कौन से दिशा से हमला करें, क्योंकि वो आंखों का पता नहीं लगा पाते। दूसरा, कवच जैसी सुरक्षा। खुले खेतों में या फिर ऐसी जगह जहाँ धूल, मिट्टी, कोहरा ऐसे हालात होते हैं, उधर ये कवच के तरह काम करते हैं और पहनने वाले को आसानी से देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। तीसरा, धमाके से बचाव। ये चश्मे धमाके और मलबा प्रूफ हैं। पांचवा, मनोवैज्ञानिक कारण। धमाका प्रूफ होने के कारण ये हमारी आंखों को एकदम से बंद नहीं होने देती। और आखिरी, चश्मों में अलग किस्म का रंग का इस्तेमाल होता है, जिसका रंग तटस्थ काला मतलब न्यूट्रल ब्लैक, जिनसे वो अपनी आंखें ज्यादा समय के लिए खुली रख सके। टैंक चलता कैसे है? आपने टैंक्स में लगे इन ट्रैक्स को तो देखा ही होगा। चलिए जानते हैं कि ये कैसे चलते हैं और ये क्यों लगाए जाते हैं। ये ट्रैक्स कैटरपिलर या ट्रेड्स के नाम से जाने जाते हैं। इन ट्रैक्स को स्टील से बनाया जाता है। बदल सकने वाले रबर पैड से ये लैस किए जाते हैं। ये ट्रैक्स 7 पहियों से बने होते हैं। एक पहिया आगे की तरफ होता है और जो पीछे लगा होता है उसे स्प्रॉकेट कहते हैं। इंजन इसे स्प्रॉकेट के आधार पर नियंत्रण करता है, जिससे टैंक चारों दिशा चल या रुक आता है। सड़क वाले पहियों में सस्पेंशन होते हैं, जिससे टैंक किसी भी इलाके में बिना परेशानी के चल पाता है। पूरे ट्रैक पर संकर्षण होने से एक टैंक के पास ज्यादा सरफेस एरिया होता है, जिससे वो आसानी से मजबूत पकड़ बना पाता है, ना तो ये कहीं अटकता, डूबता या संतुलन खोता है। आप सबने माइंस का नाम तो सुना ही होगा। चलिए जानते हैं ये काम कैसे करते हैं। माइंस को एंटी पर्सनल या एंटी टैंक माइंस के नाम से भी जाना जाता है। इनका इस्तेमाल दुश्मनों से बचने या उनको रोकने के लिए किया जाता है। एंटी पर्सनल माइंस दरअसल एंटी टैंक माइंस को बचाने के लिए बनाए गए थे, ताकि दुश्मन एंटी टैंक माइंस को हटा ना सके। इनको बॉर्डर, ब्रिजेस या महत्वपूर्ण रणनीतिक जगह पे लगाया जाता है। इनको दुश्मनों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपरी हिस्से में एक दबाव वाली तस्तरी होती है। अंदर लगी फायरिंग पिन इस दबाव से छोटी सी चिंगारी उत्पन्न करती है। ये चिंगारी डेटोनेटर एक्सप्लोसिव चार्ज को मारती है, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। एक्सप्लोसिव डेटोनेटर अपनी हाई वेलोसिटी से ऊपर की तरफ धमाका करती है। अगर हम दिवाली के रॉकेट को आग लगाते हैं तो वो पानी के ऊपर जाकर फुस क्यों हो जाता है? अगर ऐसी बात है तो पनडुब्बी से आखिरकार मिसाइल काम कैसे करती है? वो तो पानी के अंदर होती है। चलिए जानते हैं। पनडुब्बी के अंदर ऐसे 2 पंक्तियां होती हैं जो पनडुब्बी के हल में पाई जाती हैं। लॉन्च ट्यूब इनमें समाया होता है, जो सील्ड होता है, इससे पानी अंदर नहीं घुसता। इस सिस्टम में 2 कंप्रेस टैंक्स होते हैं। मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ये हाई प्रेशर हवा लॉन्च ट्यूब की तरफ मारता है, जिससे ये प्रेशर वाली हवा मिसाइल को ऊपरी तरफ धकेलती है, जिससे सील 78 किलोमीटर/आवर की स्पीड से टूट जाता है। अब इस मिसाइल के पास इतनी गति होती है जिससे ये 40 मीटर तक पानी के सतह पर आ पाता है। हवा में उठने के बाद इसके लगे रॉकेट जल जाते हैं और 1200 किलोमीटर तक उड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं और अपने लक्ष्य को तबाह कर देते हैं।
हेलो स्पार्टन्स, हम सब ने ऐसे कट्स या तो देखे या खुद करवाए होंगे। तो फिर हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आखिरकार रेगुलेशन या फौजी कट ही क्यों करवाती है? इस रहस्य को जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। छोटे बाल गीले होने पर भी जल्दी सूख जाते हैं, जिससे आर्मी पर्सनल हाइपोथर्मिया या ठंड का शिकार नहीं बन पाते। बड़े बालों को संभालने पड़ते हैं, जिससे दिक्कत होती है और कीमती समय बर्बाद हो जाता है। इनसे बंदूकों में बाल फंसने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, जिससे कई तरह के खतरे हो सकते हैं। छोटे बाल होने का फायदा ये भी है कि जब वो हेलमेट पहनते हैं तो वो आरामदायक होता है, जैसे गर्मी न लगना, और दूर से दिखते ही पहचान में एक समान लगते हैं। और हमें आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हेलो स्पार्टन्स, हम सबने रशिया और यूक्रेन वाले युद्ध में ये तो देखा होगा। चलिए जानते हैं काम कैसे करता है। इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आधुनिक हथियार कोई भी गंभीर और अच्छे लैस दुश्मनों का सफाया करने में सक्षम है। फायर एंड फॉरगेट फीचर के साथ लैस इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाला इस एंटी टैंक सिस्टम में एक हाई टेक रॉकेट जो बुद्धिमान, घातक और बड़े आसानी से चलता है। इसका रेंज 2.5 किलोमीटर होता है। ये रॉकेट CLU यानी कमांड लॉन्च यूनिट, जिसके वाइजर को ऑपरेटर टारगेट लॉक लगाने में सहायता प्रदान करता है। टारगेट से निकलती इंफ्रारेड सिग्नेचर इस मिसाइल को लॉक करने में सहायता प्रदान करती है, जिससे ऑपरेटर मिसाइल को शूट करने के बाद छुप, भाग या रीलोड कर सकता है। CLU यानी कंट्रोल लॉन्च यूनिट से कर्सर को टारगेट पर लॉक करके बटन दबा दिया जाता है, जिससे मिसाइल अपने टारगेट को या तो RPG की तरह डायरेक्ट या ऊपर से घातक हमला करने में सफलता प्राप्त करती है। इसमें दो चार्जेस होते हैं, एक तो रिएक्टिव आर्मर को भेज देती है और दूसरे चार्ज से अपने टारगेट को तबाह कर देती है। DFRL ने ऐसे पैक्ड राशन बनाए हैं जिससे हमारी आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशंस के दौरान बिना पकाए स्वादिष्ट, पौष्टिक गर्म खाना खा सकती है। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके गर्म कर दें। 1 साल की शेल्फ लाइफ के साथ ये बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेटिव से स्टोर किए जाते हैं। इनमें जैसे दाल, रोटी, राइस, मीठा शामिल होता है, जिससे ये MRE एनर्जी से भरपूर पाया जाता है। इनके अंदर अलग प्रकार के करी भी होते हैं, जैसे आलू मटर, राजमा, दाल फ्राई, मटर पनीर, अंडा, चिकन और चिकन पुलाव। मीठे में खीर, हलवा, ढोकला, रागी की कुकीज भी शामिल है। MRE से हमारी लॉजिस्टिक्स, वेट और वॉल्यूम घट जाती है, जिसे कैरी करने में आसानी होती है। पूरा मिलाकर 3300 कैलोरीज होती हैं। इससे ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के किया जा सकता है। 21वीं सदी में होने के बावजूद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की वजह से इतने आधुनिक हथियार बने, लेकिन आज भी मिलिट्री बोल्ट एक्शन स्नाइपर क्यों इस्तेमाल करती है? इस अजीब पहेली को सुलझाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैन्युफैक्चर करने में आसानी और कम मूविंग पार्ट्स के कारण ये ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा देर टिकता है। सेमी ऑटोमेटिक राइफल के डिप्लॉय होने के कारण निशाना हिल जाता है। एक्यूरेसी में बाधा न आए, इसीलिए बोल्ट एक्शन बिना किसी प्रॉब्लम के चलता है। कम मूविंग पार्ट्स होने के कारण ये हल्का होता है, जिससे इसको एक जगह पकड़ के रखने में परेशानी नहीं आती। फास्ट रीलोड और अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना रहे, इसीलिए बोल्ट एक्शन स्नाइपिंग के लिए बेस्ट साबित होती है। जय हिंद। हेलो स्पार्टन्स, हमारी आर्म्ड फोर्सेस स्नीकर्स या फैंसी शूज के अलावा बूट्स ही क्यों पहनती है? इन बूट्स की खासियत को जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। असल में आर्मी बूट्स के कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जैसे ये किसी भी इलाके में आसानी से पार करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये बूट्स लंबे होते हैं, जिससे न ही सिर्फ ये टांगों को चोट लगने से बचाते हैं, बल्कि जवानों को फिसलने, चढ़ने, कूदने और भागने में मदद करते हैं। अलग किस्म के इलाके जैसे कीचड़, बर्फ, मिट्टी, पानी, पत्थर, कांटे और रेगिस्तान जैसे इलाकों से पैरों को बचाती है। ये PUV या PVC के बने होते हैं, जिससे ये एक टाइट पकड़, कंफर्टेबल, हल्का और ज्यादा टिकाऊ है। जय हिंद। जोड़ो नहीं जोड़ो वाला ऐड तो हमने देखा ही होगा। क्या आप जानते हैं कि यही सुपर ग्लू युद्ध में भी इस्तेमाल हुई थी? साइयानोएक्रिलाइड ये केमिकल फुर्ती और मजबूत पकड़ बनाने में सक्षम है। बिना गर्मी और दबाव के ये कोई भी जगह में चिपक जाता है। ईस्टमैन 910 और बाद में सुपर ग्लू से जाने जाता है। ये केमिकल वियतनाम वॉर के समय इस्तेमाल किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सैनिक के खून को रोकना था, ताकि उनको सही वक्त में अस्पताल पहुंचाया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। इसका नुकसान ये था कि ये सैनिकों के खून में जाकर मिल जाता था, जिससे उनकी मौत की संभावना बढ़ जाती थी। इसलिए इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया।
आपने कई बार भारतीय सेना को स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। चलिए जानते हैं कि ये इतना धुआं कैसे बनाता है। जाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्मोक ग्रेनेड या हाथ गोला का इस्तेमाल दुश्मनों से अपनी गति को छुपाने या फिर हवाई जहाज को सिग्नल देकर अपने लोकेशन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने के लिए पहले सेफ्टी पिन को निकालकर दूर फेंक दिया जाता है। ऐसा करने से इसमें 3 एक्शन होते हैं। पहला, ये लीवर इस तरह से हटा देते हैं। दूसरा, ये फ्री होकर जोर से प्राइमर पर टकराता है। तीसरा, स्ट्राइकर के प्राइमर पर टकराने से चिंगारी इस स्टार्टर मिक्सचर को इग्नाइट करती है और इससे कलर विस्फोट हो जाता है और ये धुआं इस पोल से निकलकर सैनिक की जान बचाता है। जय हिंद। B-61 और B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हाइड्रोजन या थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए फिशन हथियारों से बहुत अलग हैं, जहां पर परमाणुओं को स्प्लिट करके ऊर्जा पैदा करते हैं। आजकल के आधुनिक हथियार फ्यूजन से चलते हैं, जहां पर परमाणु को संयुक्त करके फ्यूजन इससे ज्यादा मास ऊर्जा में बदलता है। एक थर्मोन्यूक्लियर बहुत ताकतवर होता है एक फिशन बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है, जो जापान में गिरा गया। इन बॉम्ब को हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप ड्यूट्रियम और ट्रिटियम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनको ईंधन मिलता है फ्यूजन रिएक्शन के लिए। ये रिएक्शन प्लूटोनियम और यूरेनियम के टूटने से बनता है, जिसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है। इसलिए थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स को स्टेज्ड बॉम्ब्स बोलते हैं। इनमें फर्स्ट फिशन दूसरे फिशन पर फटता है। इनमें हम फ्यूजन और फिशन दोनों स्टेजेस से पहले भी डाल सकते हैं। जय हिंद। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी RPG एक कंधे से चलने वाला एक ऐसा हथियार है जो विस्फोटक रॉकेट्स लॉन्च करता है। ज्यादातर RPGs को एक जवान पकड़कर इस्तेमाल कर सकता है और ज्यादातर दुश्मनों के अड्डों, एंटी टैंक, भारी, हल्की और मध्यम वजन के वाहनों को उड़ाने के काम आता है। ये चलता कैसे है, इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये इनर्शियल प्रोपेल्ड ग्रेनेड है जिसमें वॉरहेड, सस्टेनर मोटर, बूस्टर और फिन्स होते हैं। वॉरहेड में विस्फोटक सामग्री पाई जाती है। ये सस्टेनर मोटर है। ट्यूब से निकलने के बाद इग्नाइट हो जाता है। ये 300 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करने में सक्षम है। ये फिन्स उड़ते समय खुल जाते हैं, जिससे ये पूरे हिस्से को स्थिर रखते हैं। वॉरहेड के सामने एक सुरक्षित ढक्कन लगाया जाता है। बीच का हिस्सा लकड़ी का बना होता है, जिससे चलाने वाले को गर्मी से नुकसान न हो। ट्रिगर दबाने के बाद ग्रेनेड अपने लक्ष्य का अंत करने में सफलता प्राप्त करता है। जय हिंद। मोटर्स को हमने मूवीज में देखा ही होगा। चलिए जानते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करते हैं। छोटा विट्जर के नाम से जाना जाता ये हथियार हाई एंगल यानी पैराबोलिक से मोटर राउंड को ट्यूब से निकालता है, जिससे ये दुश्मनों को पहाड़ों के पीछे या ट्रेंचेस पर 6 किलोमीटर की दूरी से दुश्मनों के अड्डों को सफाया करने में सक्षम है। इसमें बाइपॉड, बैरल, बेस प्लेट और साइड को जोड़कर ये बनता है। बैरल के अंदर फायरिंग पिन होने से जब मोटर का शेल उस पर लगता है तब डेटोनेटर जलकर चार्ज को एक्टिवेट करता है। ट्यूब के अंदर फटने से गैस पैदा होती है, जिससे मोटर ऊपर की तरफ धकेला जाता है। बेस प्लेट प्रेशर को झेलती है, जिससे निशाना सटीक रहता है। इसमें चार्जेस ज्यादा या कम लगाते हैं, जिससे शेल की दूरी कम या ज्यादा होती है और ये लक्ष्य को खत्म करने में सक्षम होता है। जय हिंद। Always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. चलिए जानते हैं मोटर के अलग अलग किस्म के मोड्स। मोटर के ऊपरी तरफ लगे हुए डायल को घुमाने से हम शेल के गिरने के प्रभाव को रोक सकते हैं। जैसे पहला, प्रॉक्सिमिटी, जिससे ये फ्यूज जमीन से 30 सेंटीमीटर या 2 मीटर तक फट जाता है। दूसरा, नियर सरफेस बर्स्ट, यानी ये जमीन से 30 सेंटीमीटर या उससे कम में फटता है। तीसरा, ये निशाने से टकराने पर फट जाता है। चौथा, जानने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ये डिले मोड है, जिससे ये 0.5 सेकंड के बाद फट जाता है। जय हिंद।
चलिए जानते हैं रिवॉल्वर काम कैसे करता है। ट्रिगर लीवर हैमर को पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे हैमर कॉइल्ड टेंशन स्प्रिंग को पीछे की तरफ धकेलता है। साथ ही में ट्रिगर से लगा हुआ पॉल रैचेट को नीचे की तरफ धकेलता है, जिससे सिलेंडर घूमता है। यही पॉल नीचे छेद पर रुकता है, जिससे सिलेंडर एक ही जगह पर रुकता है। ट्रिगर पीछे खींचने से हैमर एकदम से छूट जाता है। नीचे का कंप्रेस स्प्रिंग हैमर को आगे की तरफ लाता है, इससे जो हैमर है वो गोली के प्राइमर को मारता है। गोली का कार्ट्रिज फूल जाता है, जिससे ब्रीच सील हो जाता है। इससे गैस आगे की तरफ धक्का मारती है, जिससे ये दोबारा से चालू हो जाता है। जय हिंद। याद है वो दिन जब हम स्कूल के बस्ते लेते थे, कमल की नोक से जब हम कोरे कागज को भरते थे और जिम्मेदारी का बोझ उठाते थे। कभी सोचा है कि जो जिम्मेदारी का बोझ हम बचपन में उठाया करते थे, वो आज भी हमारे जवान तपती धूप हो या अंधेरी रात अपनी कंधों पे लेकर घूमते हैं। आर्मी बैग्स को डफल बैग भी कहा जाता है। इनमें ज्यादातर एमिनेशन, राशन, फर्स्ट एड, फायर किट्स, एक्स्ट्रा कपड़े, छोटे टेंट, सुई धागा और टॉयलेटरीज जैसे टूथपेस्ट और ब्रशेस आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इस बैग का नॉर्मल वजन 40 kg होता है, पर ऑपरेशन अगर एक हफ्ते का हो तो ये 50 से 60 या उससे ज्यादा kg का भी हो सकता है। पुराने समय में जब लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जानवर की खाल का इस्तेमाल करते थे, पर जैसे हमारे हथियार बदले वैसे ही हमारे खुद को बचाने के तरीकों में भी बदलाव आया। जानवरों की खाल के बाद बना लकड़ी, धातु, सिल्क, बैलिस्टिक और फिर आया नायलॉन फाइबर का कवच। चलिए जानते हैं कि हम अब कौन से धातु का इस्तेमाल करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट में 2 लेयर होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर को सिरेमिक लेयर और अंदर की लेयर को बैलिस्टिक लेयर कहते हैं। इन दोनों लेयर को मिलाकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार होती है। बैलिस्टिक लेयर को एक केवलर के फाइबर से बनाया जाता है। ये फाइबर ना ही हल्का होता है बल्कि बहुत मजबूत भी होता है। परतों को जोड़कर बनाया जाता है, जिससे बैलिस्टिक शीट कहते हैं। इस शीट को जैकेट में जरूरत के हिसाब से आगे या पीछे लगाते हैं। जय हिंद। सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 15 लोग सवार थे, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। बिपिन रावत अब नहीं रहे हैं। बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। अनफॉर्चुनेट उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उनका निधन हो गया। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। Who did not succeed initially to say that success will come your way if you continue to work hard in the future. जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका। मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका। मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। चक्का जित्तिया ते मिलन बधाइयां। चक्का जित्तिया ते मिलन बधाइयां। चक्का जित्तिया ते मिलन बधाइयां। के आया है फतेह करके सूरमा।
सुरमा माने